सो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेडिकेट योर सेल्फ टू बी यूनिक टू लीड। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। और मैंने कुछ 6 से 7 क्वेश्चंस ले रखे हैं जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले फंडामेंटल्स के कुछ कंसेप्ट्स बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं मान के चलूँगा कि जो नए एस्पायरेंट्स आ रहे होंगे तो उन्हें कुछ फंडामेंटल्स की ज़रूरत होगी। और फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। 20% का इंक्रीज़ हुआ है तो ये समझना कि 20% का इंक्रीज़ हुआ है तो आप कहोगे 20 का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 में 1 का इंक्रीज़ हुआ है। हर 5 में 1 का इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं कहूँ कि 30% का इंक्रीज़ हुआ है तो आप क्या कहोगे 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 में 3 का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। इफ़ आई से दैट देयर इज 20% इंक्रीज इन सम वैल्यू, इट मीन्स द फ्रैक्शनल वैल्यू इज 1/5 एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट आउट ऑफ ईच 5 देर इज अ गेन ऑफ 1। ओके। सो नया जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि 5 में हर एक बढ़ रहा तो 6/5 होगा। दैट मीन्स कि 20% इंक्रीज को आप 6/5 कह सकते हो। अगर मैं कहूँ कि 20% से बढ़ गया, 20% की बढ़ोतरी होती है तो ये 6/5 आप बोलोगे। अगर मैं बोलूँगी 30% की बढ़ोतरी होती है तो आप कहोगे 10 में 3 बढ़ रहा, दैट मीन्स कि 13/10। अच्छा, कितने लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन सा ओरिजिनल वैल्यू होगा। ठीक है, कौन सा बेस वैल्यू आप पकड़ के ले चलोगे। तो समझना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 20% इंक्रीज हो रहा मतलब बढ़ रहा। तो अब ये बताओ कि 6 से वैल्यू बढ़ेगा तो 5 होगा या 5 से बढ़ेगा तो 6 होगा। आप कहोगे 5 से बढ़ रहा तो 6 होगा। तो बेस वैल्यू क्या होगा, जिससे बढ़ रहा है। ठीक है, बेस वैल्यू वो होता है जिससे बढ़ रहा है। वो क्वेश्चन ही अपने आप बता देगा कि कौन सा बेस वैल्यू होगा। यहाँ पे हमने बोला 30% इंक्रीज हो रहा, तो ये बताओ 13 से बढ़ के 10 आता है या 10 से बढ़ के 13 जाता है। आप कहोगे 10 से बढ़ के 13 जाता है, तो बेस वैल्यू क्या होगा 10 होगा, क्योंकि इसी से बढ़ के जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं कुछ ऐसे कहूँ कि 30% इंक्रीज हो रहा, ठीक है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ये वैल्यू होगा फ्रैक्शन में 3/10। 3/10 दैट मीन्स कि हर 10 में 3 की बढ़ोतरी होने के चलते जो वैल्यू हो जा रहा वो हो जा रहा 13। ठीक है। और अगर यहीं पे मैं कहूँ कि 30% का इंक्रीज यहाँ पे हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, तो आप कहोगे कि डिक्रीज हो रहा मतलब हर 10 में कितने की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही है। यानी कि नया वैल्यू जो होगा वो 3 7/10 होगा। आप समझना मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा। मैंने बोला यहाँ पे कि 30% की बढ़ोतरी हो रही, 30% की बढ़ोतरी हो रही, तो आपको क्या देखना कि ये बढ़ रहा है। तो ये देखना 13 से 10 बढ़ रहा या 10 से 13 बढ़ रहा। आप कहोगे 10 से 13 बढ़ रहा, तो बेस वैल्यू क्या होगा 10। ठीक है। फिर आगे देखो, यहाँ पे क्या करें कि 30% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 30% वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये बताना 7 से 10 आने पे 3 घट रहा या 10 से 7 आने पे 3 घट रहा। अगर आप 7 से 10 आओ तो ये तो बढ़ रहा ना, तो इंक्रीज की बात तो हुई नहीं, बात हुई है डिक्रीज की। तो 10 से 7 आओगे तभी तो डिक्रीज होगा, तो बेस वैल्यू क्या होगा 10 होगा। तो मैंने आपको ये अभी बताया कि आप बेस वैल्यू कैसे समझोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शन पे ही डील होने वाला है, ये कंसेप्ट मैं जो बताने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको इसके अलावा कुछ परसेंटेज के वैल्यूज़ मैं समझता हूँ कि ये नेसेसरी है, क्योंकि ये मोस्ट और हाईली फ्रिक्वेंट परसेंटेज के वैल्यूज़ होते हैं जो अधिकांशतः यूज होते हैं। जैसे कि एक परसेंटेज का वैल्यू आता है 37.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा। एक वैल्यू हो जाती है 42.84%, इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या हो जाएगा। एक वैल्यू हो जाती है 62, एक वैल्यू हो जाती है आपको 62.5%, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं, इनको अगर एक बार अगर आप देखो, जैसे 20.5% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में। तो अगर मैं 20.5 का वैल्यू याद रखता हूँ तो इसी से मेरा सारा काम हो जाएगा। 20.5% का वैल्यू का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/8, 1/8। और ये जो 62.5 होता है ये और कुछ नहीं होता, ये 1/8 का 5 टाइम्स होता है। ये 1/8 का 5 टाइम्स होता है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 5/8। ठीक है। 42.84% जो होता है ये वैल्यू होती है आपको 3/4 की। ठीक है। 3/4 इन द सेंस कि 3 टाइम्स ऑफ 1/4, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ 1/7। 1/7 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 14.28%, उसी का 3 टाइम्स, तो 3/7 टाइम्स 37.5% का मतलब हो जाता है ये 3/8। दैट मीन्स कि 1/8 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, दैट मीन्स कि 12.5% को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये कुछ फ्रैक्शनल परसेंटेज के वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा भी कुछ वैल्यू जैसे 50% तो आपको 1/2, 20% आपको 1/5, 25% आपको 1/4। ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन में आते हैं तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये कुछ क्वेश्चन से आप ये कुछ परसेंटेज के वैल्यूज़ हैं जिन्हें आपको, ये हाईली फ्रिक्वेंट है। ठीक है। बताया कि 42.8% का जो वैल्यू होता है वो आपको हो जाता है कितना, वो आपको हो जाता है 3/7। ठीक है। डिक्रीज बाई ड्यू टू दिस ऑफ फैमिली। अच्छा, ये डिक्रीज हो रहा है, N2 माइनस कर दें यहाँ पे, तो माइनस, या फिर अगर आप इसको ये कहो, आप इसको डायरेक्ट समझ लो, कह रहा 42.8% का डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि 3/7 हर 7 में कितने की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही।
तो इसको आप माइनस ना लिखते हुए क्या लिख सकते हो, सीधा लिख दो आप क्या, कि हर 7 में 3 की कमी हो रही है, इसका मतलब कि वैल्यू क्या बच रहा, 4/7। ठीक है, ये प्राइस की बात। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेजेज 32 kg मोर शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीजेस बाई दिस मच। कंजम्पशन के रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है। हाँ, एक्सपेंडिचर कितना डिक्रीज कर रहा, इतना, और ये वैल्यू जो होती है ये होती है 2/7 के बराबर, और 2/7 ये चूंकि डिक्रीज करी दैट मीन्स -2/7, तो हर 7 में कितने की कमी हो रही है, इन ईच 7 आउट ऑफ 7 हाउ मच डिक्रीजेस, -2, दैट मीन्स की वैल्यू होगी कितनी, 5/7। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट होगा, तो कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो होगा 5/4। ठीक है, अब देखना, अब हमको पता ये करना है कि कौन सा इनिशियल वैल्यू है और कौन सा बाद का वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू, क्वेश्चन में क्या बोला था इसने कि प्राइस डिक्रीज कर रहा, तो अब ये बताना कि प्राइस डिक्रीज करेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि 5 से 4 इंक्रीज हो रहा है या 4 से 5 इंक्रीज हो रहा है, आप कहोगे 4 से 5 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स की ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी, 4 होगी। अच्छा, कह रहा 4 से 5 हो रहा, तो ये कितना बढ़ रहा, कितना, आप कहोगे 1, ये 1 यूनिट जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आप कहोगे 32 kg। 1 यूनिट की जो ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये वेट में 32 kg के बराबर है। ठीक है, तो पूछ कह रहा फाइंड द करंट कंज्यूमशन, करंट कंज्यूमशन 4 होगा या 5, आप कहोगे 5, क्योंकि पहले था 4 और अब हो गया कितना, 5। तो 1 पे 32 kg, तो 5 पे कितना, तो 32 गुना 5 करोगे तो 160 आएंगे। ठीक है, मतलब करंट कंज्यूमशन जो है वो कितनी होगी, 160 kg। ठीक है, कह रहा इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, प्राइस जो है वो कितने परसेंट डिक्रीज कर गई है, 30% डिक्रीज कर गई है। 30% डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, 30% डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि -3/10, यानी कि हर 10 में कितने की कमी, 3 की कमी प्राइस में। ये फॉर्मूला बस याद रखना, इसी पे काम होने वाला है। ठीक है, तो हर 10 में कितने की कमी हो रही, 3 की, यानी कि वैल्यू कितना बच रहा, 7/10। ठीक है भाई, हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन के बारे में नो आइडिया, एक्सपेंडिचर इवन सेम, एक्सपेंडिचर जब भी बोले सेम रहे तो उसको हमेशा 1 मान लो रेशियो में। ठीक है, तो ये क्या आएगा वैल्यू, ये वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा C = 10/7। ठीक है, अब देखो प्राइस चूंकि डिक्रीज कर रहे हैं, आप जब भी प्राइस डिक्रीज करोगे और एक्सपेंडिचर सेम रखोगे, तो जब आप प्राइस डिक्रीज करोगे तो क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी। कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। ठीक है, तो जब भी आप प्राइस को घटाओगे तो कंजम्पशन क्या होगी, बढ़ेगी। प्राइस को डिक्रीज करोगे, प्राइस को डिक्रीज करोगे तो जो खपत होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो फिर, तो अब ये बताओ, ये क्या कर रहा है कि हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज कराना है मेरे को, मतलब खपत में बढ़ोतरी करानी है। तो 10 से 7 बढ़ेगा या 7 से 10 बढ़ेगा, आप कहोगे 7 से 10 बढ़ेगा, यानी कि फंडा ये जो बेस था हमारा, जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 7 था। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये तो परसेंटेज में बताना, तो वो क्या देख रहे हैं, तो बेस था हमारा 7, यानी 7 से बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा, आप कहोगे 3। ठीक है, तो 3/7 हो जाएगा फ्रैक्शन में, और परसेंटेज की अगर आप बात करो तो 14.28 इसका वैल्यू होता है 1/7 का। एक मिनट, 1/7 का वैल्यू होता है 14.28, तो उसका जब 3 टाइम्स करोगे तो हो जाएगा आपको 42.84। ठीक है, 1/7 का जो वैल्यू होता है वो होता है 14.28%। ठीक है, तो इसका जब आप 3 टाइम्स करोगे तो ये वैल्यू आएगा, दैट मीन्स कि हो जाएगा 42.84%। ठीक है, तो उतना बढ़ाना पड़ेगा, 42.84% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बोला द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, प्राइस को कितना बढ़ेगा, 20%। तो फॉर्मूला मेरे को याद है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्राइस को इंक्रीज किया गया, आप आँख मूंद के लिख दो 6/5। ठीक है, कैसे हो रहा है आपको मालूम है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, फ्रैक्शन में आएगा 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि 6/5। ठीक है, तो 6/5। कंजम्पशन के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, और एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज कर रहा 10%। 10% का मतलब 1/10, और हर 10 में कितनी कमी हो रही है, 1 की, यानी कि 9/10। ठीक है, तो 5 2 जा कटेगा, और 3 2 जा, और 3 3 जा, तो कंजम्पशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4। तो अब बताना कि बेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आओगे, कह रहा है कंजम्पशन, कंजम्पशन में आओ, कंजम्पशन कह रहा है कंजम्पशन इज इंक्रीज, कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा, खपत कितने बढ़ेगी, तो अब बताना 3 से 4 बढ़ रहा है या 4 से 3 बढ़ रहा। ठीक है, आपको अभी कंजम्पशन जो है वो 3 से 4 बढ़ा, यानी कि बेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और 3 से 4 आने में कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, तो 1/3, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 33.33%। ठीक है, की बढ़ोतरी हो रही 1 की, यानी प्राइस जो हो गया वो हो गया 6/5, गुना कर लो। भाई हाउ मच परसेंट कंजम्पशन के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो एक्सपेंडिचर कितनी इंक्रीज कर रही, 5% इंक्रीज कर रही है एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर 5% इंक्रीज करी तो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि हर 20 में कितने की बढ़ोतरी हो रही, 1 की, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया 21/20। घटा लो फिर, 3 2 जा 3 7 जा, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और 4 2 8। ठीक है, यानी कंजम्पशन का जो रेशियो आया वो आया 7:8। ठीक है, अब ये देखना, अब क्या कह रहा कि कंजम्पशन इज डिक्रीज, खपत क्या होनी चाहिए, खपत घटाई जानी चाहिए। तो घटाई जानी चाहिए, तो अब ये बताना कि 7 से 8 घटेगा या 8 से 7 घटेगा। आप कहोगे 8 से 7 घटेगा। ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक खपत 280, तो प्रारंभिक क्या है यहाँ पे, बेस 8 है, तो 8 यूनिट बराबर 280 kg, तो 1 यूनिट बराबर, तो अगर 2 चॉकलेट 10 रुपये में मिल रहे हैं तो एक कितने मिलेंगे, आप कहोगे 10/2 मतलब 5 रुपये में, तो भाग लगाओ, तो 8 तरीका 24, 4 5 35 kg। ठीक है, तो एक में 35 kg, तो घटा कितना है, 8 से 7 हुआ है, मतलब एक की कमी हुई है, तो हो गया 1 यूनिट बराबर 35 kg, मतलब कितने की कमी हुई है,